विश्व गुरु बने। आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन भवन जम्मू के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए इकदाम करे। आपके सीनियर लीडर यशपाल कुंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि जहां G20 समिट मुनक्किद हुआ है वहां हालात मामूल पर आ गए हैं और सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है, तो इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे। हालात बड़े साजगार हैं। G20 सम्मेलन करके ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बड़े ठीक हैं और ये सैलानियों को कहते हैं कि आए और विजिट करें। हम ये कहना चाहते हैं कि आप MLA का इलेक्शन क्यों नहीं कर। बीजेपी के सीनियर लीडर वीरजी सराफ ने NIA की जानिब से कोर्ट से यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग पर कहा कि इस मामले पर कोर्ट जो भी सजा देगा उसका हम खैर मकदम करेंगे। ताहम सराफ ने कहा कि जब तक हम मिलिटेंटों को सजा देने में कामयाब नहीं होंगे तब कश्मीर में हालात बेहतर नहीं होंगे। वीरजी सराफ ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जब तक कि मिलिटेंटों को सजा न दी जाएगी तब तक कश्मीर में हालात किस तरह से बेहतर होंगे। उन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार मीडिया से बात करते हुए किया। कोर्ट का इंतजार करेंगे आज कि कोर्ट कैसे इस चीज को लेगा और कोर्ट क्या पनिशमेंट देगा। हम जो भी पनिशमेंट मिले उसको कम मिले ज्यादा मिले और या सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, हम उस पनिशमेंट का किसी भी पनिशमेंट का स्वागत करेंगे, क्योंकि जब तक हम आतंकवादियों को सजा देने में कामयाब नहीं होंगे तब तक क्या क्या हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। अनंतनाग के सिलर पहलगाम इलाके में मंशियात मुखालिफ एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम की सदारत DDC के रुकन निसार अहमद मीर ने की, जबकि ACD अनंतनाग रियाज अहमद शाह और स्कूली तालिब इल्मों की एक खासी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही। निसार मीर ने जहां मंशियात के सिलसिले में सुराग देने वालों को इनामात से नवाजने की बात कही, वहीं मसीहा उलमा तलबा वकला सहाफियों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को उठ खड़ा होने की तलकीन की। मुकर्रिरीन ने कश्मीरी नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते चलन पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि लोगों को इस बिदअत के खात्मे के लिए इंतजामिया का साथ देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर वसीम ने कहा कि निचली सतह पर नौजवानों में खेलों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए महकमे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेल और तफरीह के लिए फाल इक़दाम कर रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को मुल्क के खेलों के नक्शे पर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की छतरी तले खेलों की मुताद्दिद सरगर्मियों ने हजारों नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों में कामयाबी से जोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में नौजवान खिदमात और खेलों का महकमा नौजवानों में खेलों को फरोग देने, उनकी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने और सेहतमंद और फाल तर्ज जिंदगी की हौसला अफजाई के लिए वक्फ है। कि हम जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के साथ पैरेलली एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। तो स्पोर्ट्स काउंसिल जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक्टिविटी जो है पोस्ट 19 ईयर हम जो कैटर करते हैं वो 19 साल की एज तक के बच्चे को जो है हम कैटर करते हैं। उसके बाद जब वो प्रोफेशनली कहीं चाहे वॉलीबॉल में चला जाए, फुटबॉल में चला जाए, क्रिकेट में चला जाए या किसी और अलाइड एक्टिविटी में चला जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट को जो है कैटर करती है इन द शेप ऑफ फैसिलिटेशंस, इन द शेप ऑफ जो उसको क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वो मेनली स्पोर्ट्स काउंसिल जो है कैटर करता है। तो इस जो 17 लाख का टारगेट हमें दिया गया है इस साल, इसमें से 35 लाख का टारगेट जो है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स को है और 35 लाख का टारगेट जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल को है। तो जैसा हमने लास्ट ईयर में 32 लाख्स का अचीव किया है और इसी हिसाब से हम इस साल का प्रोग्राम जो हमें एक्टिविटीज़ का कैलेंडर दिया गया उसको ये नज़र रखते गया कि ना सिर्फ ये जो है 35 लाख का टारगेट हम अचीव करें बल्कि जो है इससे हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएँ।